Today we will be starting the exercise of numbers. So before doing the exercise we will be doing its examples and we will learn कि हमें उसमें करना क्या है एक्चुअली. ठीक है. सो यहाँ पे फर्स्ट है नंबर्स 100 to 1000. रीड एंड अंडरस्टैंड. न्यूमरल 100, नंबर नेम उसको बोलेंगे 100. न्यूमरल 200, नंबर नेम में इसको लिखेंगे इस तरह से 200. न्यूमरल 300 उसको नंबर में लिखेंगे 300. न्यूमरल 400 नंबर में लिखेंगे हम उसको 400. न्यूमरल में 500 नंबर्स में जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं तो उसको लिखेंगे 500. न्यूमरल में इसको 600 और नंबर में लिखेंगे उसको इंग्लिश में 600. न्यूमरल में हमेशा हम न्यूमेरिकल टर्म्स होती हैं हमारी जो मैथ्स की टर्म्स होती हैं. ठीक है. 700 इंग्लिश में इसको 700 नंबर्स नेम जो होते हैं. ये 800 फिर यहाँ पे 800. 900 यहाँ पे फिर 900. 1000 यहाँ पे ये हो जाएगा 1000. ठीक है. सो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर. एक्सपेंडेड फॉर्म टेल्स अस हाउ मैनी हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस आर देयर इन नंबर. एग्जाम्पल इसने बोला है यहाँ पे कि एक्सपेंडेड फॉर्म एक होती है जब हम किसी भी नंबर्स को, जैसे अगर 343 है उसको हम खोल के अगर लिखना चाहें, मतलब इन ओपन फॉर्म हम उसको खुला करके लिखना चाहें तो हम उसको हंड्रेड्स, टेंस और वंस में डिवाइड कर देते हैं, उसका पार्टीशन कर देते हैं. ठीक है. सो एग्जाम्पल जैसे कि राइट दी नंबर 152 इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड मतलब होता है खोल कर लिखना. ठीक है. ओपनली. इसका सॉल्यूशन है जैसे कि राइट दी नंबर 152 इन एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे. 152 इक्वल्स टू, यहाँ पर ना इसको खोल के लिखने से पहले हम उसको समझ लेते हैं. 152 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं. वंस, टेंस, 100. वंस यहाँ पे जो लास्ट डिजिट होगी उसको बोलेंगे वंस. उसके जो सेकंड फिर होगी उसको 100, सॉरी जो सेकंड डिजिट होगी उसको बोलेंगे टेंस. वंस, टेंस और जो लास्ट होगी उसको बोलेंगे 100. वंस, टेंस, 100. ठीक है. सो यहाँ पे 2 क्या है, 1 है. ठीक है. यहाँ पे 5 क्या है, टेंस है. यहाँ पे 1 क्या है, 100. सो जो इसको 2 को प्लेस गया है वो गया है वंस का, जो 5 को गया है वो टेंस का, जो 1 को प्लेस किया गया है वो किया गया है 100 पे. 152 ये रहा आपका. यहाँ पे जब हम यहाँ पे 1 को प्लेस करेंगे, 1 कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे हमारी होगी हंड्रेड्स, जो उसकी 100 फॉर्म पे जो उसको प्लेस दिया गया है वो दिया गया है 100 का. तो इसको हम इग्नोर करेंगे 52 को और यहाँ पे इसकी रिप्लेस कर देंगे 52 को 00 की से, क्योंकि हमने पढ़ा है ऊपर अभी 100, इसको 100 नंबर पर रिप्लेस किया गया है. ठीक है. 100 प्लस, अब इसके 5 के सामने कितने डिजिट्स हैं, एक सिंगल डिजिट, तो 10 आ गई. अब प्लस 2 के सामने कोई और डिजिट नहीं है तो यहाँ पे ये लास्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसका एंड हो जाएगा. ठीक है. तो 152 को अगर हमें ओपन करके लिखना पड़ेगा तो इस तरह से लिखना पड़ेगा. 100 प्लस 5 को टेंस बोलेंगे और प्लस 2 को वंस, क्योंकि लास्ट में प्लेस किया गया है. यहाँ पे ये 5 सेकंड पे तो इसको टेंस, यहाँ पे थर्ड पे रिप्लेस जैसे प्लेस किया गया है तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे 100. नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू इज द प्लेस ऑफ अ डिजिट इन द नंबर. जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे 5 की प्लेस कौन सी है 152 में, टेंस. वंस, टेंस, 100. 1 की प्लेस कौन सी है यहाँ पे, 100. 2 की प्लेस कौन सी है यहाँ पे, इसने बोला यहाँ पे प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू कौन सी होती है, प्लेस वैल्यू इज अ प्लेस ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर. ये हमारे यहाँ पे 152 क्या है, एक नंबर है. 152 हमारे यहाँ पे एक नंबर है तो 5 की प्लेस जो होगी वो टेंस होगी और 2 की प्लेस होगी 1 और 1 की यहाँ पे जो 152 में 1 है इसकी प्लेस होगी 100. वंस, टेंस, 100. ठीक है. तो
एक जो हमारा नंबर होगा, नंबर में जो डिजिट की प्लेस होगी उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। एक्चुअली उसकी प्लेस कौन सी है, ठीक है, डिजिट की नंबर में। लेट अस टेक 3 डिजिट नंबर से 867। यहाँ पे इन्होंने एक नंबर दिया गया है 867। अब जो लास्ट वाला नंबर होगा यहाँ पे पीछे से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा इसमें 7, तो 7 का प्लेस जो है वो है वंस। फिर उसके बाद में हम वापस उसके आगे चलते हैं 6 का प्लेस यहाँ पे है टेंस, और उसके बाद में इसका नेक्स्ट जो नंबर है वो डिजिट है वो है 8, और 8 को हम बोलेंगे 100। वंस टेंस 100, पीछे से हमेशा स्टार्ट होता है वंस टेंस 100। तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, यहाँ पे दी गई है हमें प्लेस वैल्यू इन दी अबव। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 की होगी आपकी यहाँ पे प्लेस वैल्यू। हम यहाँ पे अब है ना प्लेस वैल्यू समझते हैं। 8 की प्लेस वैल्यू होगी यहाँ पे 8 है अगर यहाँ पे, ठीक है, तो 8 की प्लेस वैल्यू, 8 के सामने कितने वर्ड्स हैं, कितने डिजिट हैं यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे 2 0, ये इसकी होगी 8 की प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 6 की प्लेस वैल्यू। 6 के बाद कितने डिजिट हैं 1, 7 है, सिर्फ एक डिजिट है, तो यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू होगी 60। अब यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे, 7 की प्लेस वैल्यू, उसके आगे कितने डिजिट हैं, कोई नहीं, 0, तो यहाँ पे 7 जो होगा वो अपनी प्लेस वैल्यू खुद बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू सिर्फ 7 रहेगी। 8 की 800 हो जाएगी, 6 की 600 हो जाएगी, 7 की 7 हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ अ नंबर इन इज द डिजिट इटसेल्फ। अब इसमें बोला गया है कि जो फेस वैल्यू होती है वो जो डिजिट होता है, अगर 5 है तो 5 अपने आप में वो अपनी खुद की फेस वैल्यू होगी। जैसे अगर कि आपका फेस है तो आपका फेस, जो आपके फेस की वैल्यू है वो आपका फेस खुद है, जैसे आप दिखते हैं वही आपकी फेस वैल्यू है, ठीक है। सो अगर 5 है तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, 4 है तो 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, ये 6 है तो 6 की फेस वैल्यू 6 होगी। अभी एक एलिफेंट है, ये एलिफेंट अपनी खुद एक फेस, ये इसके हम फेस देखकर ही बता देंगे कि ये एक एलिफेंट है, ठीक है। तो ये इसकी फेस वैल्यू क्या है, इसका ये फेस, इसकी फेस वैल्यू है, इसकी जो पहचान होगी वो इसकी फेस से होगी। तो ऐसे ही अगर ये 8 की फेस वैल्यू हम बताएंगे तो वो 8 खुद ही होगा उसकी फेस वैल्यू, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज इसकी। राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म्स। अब हमें इसको खोल करके लिखना है, इसको ओपनली हमको उसको यहाँ पे लिखना करना है। सो फर्स्ट वन इज़ 104, तो हम यहाँ पे पीछे से स्टार्ट करते हैं। इसके आगे कितने हैं, कितने वर्ड्स हैं, 1 10 100। 1 को किस प्लेस पे आता है, 100 पे, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर आता है 0 किस प्लेस पे आता है, 1 10 100 10 पे, तो यहाँ पे 0 10 पे आ जाएगा, ठीक है। 1 10 100 4 किस प्लेस पे आता है, 4 पे, 4 किस प्लेस पे आता है, 1 पे, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, 1 के साथ में इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। सेकंड आपका 143, 1 10 100। सो 1 को कहाँ पे हम प्लेस करेंगे, 100 पे, 1 143। अब नेक्स्ट आता है 4, 1 10 100, ये 1 10 100, तो 4 कहाँ पे आ गया आपका, 10, यहाँ पे कर देंगे हम 10 के साथ में इसको। 1 3 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 के साथ में, ठीक है। 1 + 4 + 3 100 + 4 10 + 3 1s। नेक्स्ट है 138, 1 आपका यहाँ पे प्लेस हो जाएगा 100 के साथ में, 3 आपका 10 के साथ में प्लेस हो जाएगा, 8 आपका 1 के साथ में प्लेस हो जाएगा, 1 100 के साथ में प्लेस हो जाएगा, 5 10 के साथ में प्लेस हो जाएगा, 7 1 के साथ में प्लेस हो जाएगा, 1 100 के साथ में प्लेस हो जाएगा, 9 10 के साथ में प्लेस हो जाएगा, 3 1 के साथ में प्लेस हो जाएगा, 2 100 के सामने प्लेस हो जाएगा, 8 10 के सामने प्लेस हो जाएगा, 5 1 के साथ में प्लेस हो जाएगा, 3 100 के साथ में, 6
टेंस के साथ में और 9 वंस के साथ में। सो जैसे जब हम इसको स्टार्ट करते हैं ना, इनको 3 7 2 1 को प्लेस करना, तो हम इसको पीछे से भी कर सकते हैं, ठीक है। वंस यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। 7 यहाँ पे टेंस के साथ में प्लेस हो जाएगा आपका, 3 100 के साथ में प्लेस हो जाएगा। तो जब हम इसको प्लेस करते हैं तो हमको मैक्सिमम जो होता है हम इसको पीछे से ही प्लेस करना शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया ना लास्ट में 3 7 2, सो हम पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। 2 वंस के साथ में प्लेस हो जाएगा, 7 टेंस के साथ में प्लेस हो जाएगा, 3 100 के साथ में प्लेस हो जाएगा, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स। 100 + 30 + 6, ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है इसकी, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, जैसे यहाँ पे हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा वो है, यहाँ पे पहले से ही दिया गया है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसको हमें लिखना है, एक नंबर बना के लिखना है, इन तीनों डिजिट को हमें एक साथ लिखना है, 100 + 30 + 6। सो आप इनको ऐड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हमें बताया गया है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है, कि यहाँ पे आप 1, यहाँ पे आप हम पीछे से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, ठीक है। 6 के बाद यहाँ पे जो ये 0 की वैल्यू यहाँ पे 6 ऑलरेडी आ चुकी है इसकी जगह पे, तो आप हाँ अब आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 3। अब 3 और 6 यहाँ पे आप आके ये आ चुके, तो अब यहाँ पे जो इसके बाद थर्ड वैल्यू है वो यहाँ पे 1, ये 1 बची, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 को प्लेस कर देंगे, इस 0 की जगह पे 6 आ चुका है, इस 0 की जगह पे 3 आ चुका है, और 1 अपने प्लेस पे आ चुका है वापस, ठीक है। अब आपका ये सेकंड है, 100 + 0 + 7। तो अब हम इसको प्लेस करेंगे, 7 को इसी तरह से यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब आता है यहाँ पे 0, ये 0 है आपका, ये आपका यहाँ पे 0 है, तो 0 आपका ऐसा का ऐसे ही यहाँ पे चला जाएगा टेंस की जगह पे। अब यहाँ पे आपके लास्ट के 2 डिजिट आपको जो है मिल चुके हैं, अब आपका बचा है यहाँ पे थर्ड डिजिट, तो यहाँ पे ये दोनों डिजिट आपके वहाँ पे पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, तो अब आपके सिर्फ बचा है 1, तो यहाँ पे 1 को प्लेस कर देंगे, ठीक है। सो ऐसे ही आपके नेक्स्ट है 100 100 + 90 + 8। सो यहाँ पे जो हमारा 100 + 90 + 8 था, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये भी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अब हम इसको यहाँ पे 8 लिखेंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे 8। अब यहाँ पे 90 है आपका, जो 90 का 0 है ये वंस टेंस, तो वंस की जगह पे 8 ऑलरेडी आ चुका है, तो अब हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9। अब ये हमारा लास्ट है 100, सो वंस टेंस 100, वंस की जगह पे 8 आ चुका है, टेंस की जगह पे 9 आ चुका है, और ये हमारा बचा सिर्फ 1, 198। ये अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है 1 + 0 + 100, 100 + 1 + 0, 100 + 0 + 1। यहाँ पे आपका 100 है, 0 है और 1 है। अब हम यहाँ पे 1 को ऐसे कैसे लिख देंगे, ये और ये हम पे आपका 0 है, तो 0 को भी यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट है ये, तो 0 को भी हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, 0 1। अभी आपका वंस टेंस, अब आपका 100 बचा, अब यहाँ पे वंस टेंस की जगह पे 1 और 0 आ चुका है वहाँ पे, तो अब यहाँ पे 1, 100 का 1 आप ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया 101। अब आपका नेक्स्ट है 100 + 10 + 0। आप यहाँ पे 0 1, हम पीछे से में से स्टार्ट करते हैं इसको, तो 0 को आप ऐसे के ऐसे यहाँ पे उठा के रख देंगे, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट है 10, सो 10 का वंस टेंस, वंस आपका यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस हो चुका है, तो आपका बचा ये वंस टेंस, टेंस को आप यहाँ पे आपका 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है, 1। अब नेक्स्ट आपका 100, तो वंस टेंस आपका यहाँ पे 10 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, वंस टेंस, और ये आपका बचा सिर्फ 100 का 1 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 1। अब यहाँ पे लिखा गया है 100 + 7 वंस, ये आपकी जो हमने पढ़ी थी, जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 100 + 7 का वंस, ठीक है। तो ये आपका बचा है, यहाँ पे टेंस आपका दिया नहीं है,
तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 107, ठीक है। ये 100 के टर्म्स में लिखा गया है, तो 100 होगी यहाँ पे, इसका मतलब ये है, ठीक है। और प्लस का ये आपका 7 है, जो ये 7, ठीक है। यहाँ पे टेंस की फॉर्म नहीं दी गई थी, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये 100 का ये हो जाएगा यहाँ पे 1 टेंस 100, और प्लस टेंस की जगह पे 0 आ जाएगी, और प्लस 7, तो 7 का यहाँ पे 7 चला जाएगा, 0 का यहाँ पे 0 चला जाएगा टेंस का, और ये 1 यहाँ पे इसका 1 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। 0 और 7 जो ये आपके ये है 1 टेंस, तो यहाँ पे 1 टेंस तो पहले से जा चुके थे, तो अब आपका ये 1 बचा था, तो 1 को उठा करके हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। 107। अब आपके यहाँ पे नेक्स्ट है 100 प्लस 7, ये 6 टेंस प्लस 7 वंस, तो हम यहाँ पे 7 ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। 6 सेकंड प्लेस पे रिप्लेस कर, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और 1 को यहाँ पे कर देंगे प्लेस, ठीक है। 7 हमेशा हम यहाँ से पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 7 लास्ट का जो 7 दिया गया है उठा करके इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, 6 को यहाँ पे ले जा करके इसको प्लेस कर देंगे, 1 को 100 की जगह पे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा, पीछे से स्टार्ट करेंगे 1 टेंस 100, तो 3 डिजिट्स ही हमें दी गई हैं, तो 4 को प्लेस कर देंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद में 3 को, फिर उसके बाद में 1 को, 134 167, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द रेड डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रेड डिजिट्स के, जैसे यहाँ पे 105 का 5 दिया गया है, हमें प्लेस वैल्यू उनकी लिखनी है, जो कि यहाँ पे रेड डिजिट में से इसका 133 का 3 है, 115 का 5 है, 199 का 9 है, ठीक है। तो ऐसे ही जो ये फर्स्ट आपका 105 का 5 जो है, इसको हम इसकी प्लेस वैल्यू 5 की क्या है 5, ठीक, क्योंकि ये लास्ट डिजिट है तो इसकी 5 ही रहेगी। प्लेस वैल्यू भी हमने पढ़ी थी, अगर ये 0 की पूछता तो इसकी 0 की प्लेस वैल्यू क्या थी, टेंस, ठीक है। अब इसकी जैसे सेकंड है ये 115, अब यहाँ पे भी 5 की पूछी है, तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5, ठीक है। ये अब इन्होंने पूछे 130 की प्लेस 33 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इन्होंने पूछे 3 की इसमें से, ठीक है। ये है रेड डिजिट, ये आपकी 3 की पूछी है उसने, ये रेड हुआ है जो हाईलाइट, इन्होंने रेड कलर में इसको हाईलाइट किया गया है 3 की, तो 3 की आगे कितने वर्ड्स हैं, 1, ठीक है। तो यानी कि 1 टेंस, तो हम यहाँ पे 30, इसको 3 के सामने एक 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू हुई 30। अब नेक्स्ट है आपका 179, इन्होंने 179 1 टेंस 100, तो यहाँ पे 1 की जो 9 की पूछी इन्होंने प्लेस वैल्यू पूछी हुई है, तो 9 सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल अकेला रहेगा, ठीक है। 9 की प्लेस वैल्यू की जो लास्ट डिजिट होता है उसकी प्लेस वैल्यू, जो नंबर होता है वो ही उसकी एक्चुअल प्लेस वैल्यू होती है। जो जैसे अब ये नेक्स्ट है 199, अब इसकी 9 की इन्होंने बीच वाले 9 जो 9 सेकंड है इसकी प्लेस वैल्यू पूछी है, तो जैसे अगर लास्ट की पूछेंगे तो वो नंबर खुद अपनी प्लेस वैल्यू होगा, सिर्फ एक ही डिजिट, ठीक है। अब जो उसके बाद की जैसे इन्होंने 9 की पूछी है, तो 9 यहाँ पे हम ऐसे कैसे लिख देंगे, और 9 के आगे कितने वर्ड हैं, 1 है, तो 1 0 आ जाएगी उसके सामने 90। अब ऐसे लास्ट में है 142, इन्होंने प्लेस वैल्यू पूछी है 1 की, 1 टेंस 100, तो ये हमें पता लग रहा है कि 100 1 की इन्होंने प्लेस वैल्यू पूछी है, तो हम 1 को 1 ऐसे ही लिख देंगे, और 1 के आगे कितने वर्ड है, 2, तो हम यहाँ पे 2 0 लिख देंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 0 हम इसके सामने लगा देंगे। नेक्स्ट आपका राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो 139, 9 की प्लेस वैल्यू होगी 9, ठीक है। 3 की प्लेस वैल्यू होगी, यहाँ पे 3 का 3 लिख देंगे, और 3 के आगे कितने वर्ड हैं, 1, तो यहाँ पे 1 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे 1 की प्लेस वैल्यू पूछी है, 1 लिखने के बाद में इसके 1 के बाद में आगे कितने वर्ड्स डिजिट्स हैं, 2, तो 2 0 लगा देंगे यहाँ पे। ऐसे ही 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। 4 के आगे कितने डिजिट है, तो हम यहाँ पे 4, और 4 के आगे एक डिजिट है, तो 1 0 लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे 1, और 1 के आगे कितने डिजिट है, 2, तो 1 लिख करके इसके आगे हम 2 0 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 190,
ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो का ज़ीरो ऐसे ही अकेला रहेगा हमेशा, जो लास्ट डिजिट है वो अकेला रहता है हमेशा। अब 9, तो 9 के आगे कितने डिजिट है? 1, तो 9 और एक ज़ीरो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब ऐसे ही नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 के आगे कितने डिजिट है? 1 2, 1 स्टैंड्स 100, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 ज़ीरो लिख देंगे इसके साथ में। अब ऐसे ही नेक्स्ट है, लास्ट में क्या लिखा है ये? 2, 152, 2, तो 2 ऐसे आएगा अकेला, जो लास्ट डिजिट है वो आता है हमेशा, 1 जो रहता है वो रहता है अकेला। अब यहाँ पे टेंस क्या है? यहाँ पे 5, तो 5 के सामने हम यहाँ पे 5 और एक ज़ीरो लिख देंगे, ठीक है, टेंस। अगर 2 तो टेंस है ये, ठीक है। अभी ये 5, सॉरी ये आपका जो है 152 है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे से अब शुरू करेंगे, जैसे 2 है, 2 आपका वंस है, 5 जो आपका ये है टेंस, और ये 100, ठीक है। तो 1 वंस टेंस 100, 152। तो यहाँ पे अब आपका ये 2 का जैसे 2 रहेगा लास्ट में है, क्योंकि 5 का आपका टेंस की फॉर्म में है, टेंस की जगह पे प्लेस किया गया है, तो 5 और एक ज़ीरो उसके साथ में। यहाँ पे 1 आपका 100 की जगह पे प्लेस किया गया है, तो 1 और उसके साथ में 2 ज़ीरो आएंगे, ठीक है। 100, 200, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 के साथ में 2 ज़ीरो आते, ठीक है, क्योंकि वो थर्ड प्लेस पे प्लेस किया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, राइट दी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू और डिजिट्स इन रेड। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू भी लिखनी है और फेस वैल्यू भी लिखनी है। प्लेस वैल्यू हमने अभी ऊपर पढ़ी, प्लेस वैल्यू वो जिस वंस पे प्लेस किया गया होगा, अगर लास्ट में अगर 452 है तो उसकी 452 की के जो 2 होगा, तो 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2, और फेस वैल्यू उसकी होगी 2। फेस वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी कि जो डिजिट होता है एक्चुअल, जो उसकी जो जैसा उसका चेहरा होता है एक्चुअल में, वो ही उसकी फेस वैल्यू होती है। और यहाँ पे 4 की फेस वैल्यू क्या है? 4 होगी। 7 की फेस वैल्यू 7 होगी। जो हम पढ़ रहे हैं वो जो हमें दिखाई दे रहा है वो ही उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है इसका 413 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन्होंने पूछा 413 के 1 की प्लेस वैल्यू इसकी यहाँ पे क्या है? 1 टेंस इसकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है। 1 टेंस 100, तो यहाँ पे 1 की प्लेस वैल्यू है 10 टेंस की, तो 1 और 0, ठीक है। और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 1, जो एक्चुअली में है 1। 707 है नेक्स्ट हमारा, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 7। इसकी इन्होंने पूछी 7 की प्लेस वैल्यू। 1 टेंस 100, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 टेंस 100, 7 की प्लेस वैल्यू होगी यहाँ पे हंड्रेड्स में, तो 700, 700। और 7 की फेस वैल्यू एक्चुअल में जो दिख रहा है वो 7। 349 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1 टेंस 100 में, ठीक है। 100 में क्या हो गया? 2 ज़ीरो उसके सामने लग जाएंगी, 300, 300। और फेस वैल्यू उसकी एक्चुअल जो है 3। 211 की 2 की इन्होंने पूछी है प्लेस वैल्यू क्या है? 1 टेंस 100, तो 2 और उसके सामने 2 ज़ीरो, 200, ठीक है। और उसकी जो फेस वैल्यू है वो एक्चुअल 2। 879 में दिया गया है यहाँ पे, तो 1 टेंस 100, 8 की इन्होंने पूछी है प्लेस वैल्यू, तो 1 टेंस 100, 8 कहाँ पे प्लेस किया गया है? हंड्रेड्स पे, तो 8 और 00, 800, और इसकी फेस वैल्यू 8। 348 इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1 टेंस 100, पीछे से हम इसे स्टार्ट करते हैं इसको, 1 टेंस 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 3। यहाँ पे हंड्रेड्स पे इसको प्लेस किया गया है, ठीक है। 3 को प्लेस किया है हंड्रेड्स पे, तो 300, ठीक है, 300। यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू क्या है? 3, जो एक्चुअल दिखाई दे रहा है हमें। तो यहाँ पे लास्ट हमारा ट्रू फॉल्स। यहाँ पे फर्स्ट क्या है ये? द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 621 इज 6 वंस। प्लेस वैल्यू 6 की 621 में क्या वंस है? नहीं। 1 टेंस 100, जो 6 की प्लेस वैल्यू है वो 100 है, ठीक है। तो ये गलत है। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे इसकी 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो वंस है, नहीं, उसकी 1 टेंस 100 इसकी प्लेस वैल्यू है 100, तो ये फॉल्स हो गया। द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 543 इज 40। तो फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू एक्चुअल वो होती है जो दिखाई देती है। 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही होती है। इन्होंने बोला कि क्या उसकी फेस वैल्यू 40 है? नहीं, 4 की प्लेस वैल्यू 4 की फेस वैल्यू जो है वो 4 ही है, ठीक है। तो ये फॉल्स है।
40 नहीं 4 है फेस की जो फेस वैल्यू जो एक्चुअली दिखाई दे रहा है। अगर 3 है तो 3 की फेस वैल्यू 3 है, ना कि 30, ठीक है। द प्लेस वैल्यू 5 इन 458 एंड 358 इज सेम। तो प्लेस वैल्यू 5 की पूछी हुई है इन्होंने कि क्या वो सेम है 458 और 358 में। 1 टेंस 5 यहाँ पे टेंस पे है, 1 टेंस 100, तो यहाँ पे जो ये 5 है वो टेंस पे है, वो सॉरी 1 टेंस पे ही है। यहाँ पे भी जो ये डिजिट दिया गया है इसकी 5, ये जो दिया गया है नंबर यहाँ पे 5 को जो है इसकी प्लेस वैल्यू है वो है टेंस, और यहाँ पे भी 458 में भी इसकी 5 की प्लेस वैल्यू है टेंस, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज बिगर इन 543 देन इन 354। तो इन्होंने बोला है जो प्लेस वैल्यू है 3 की क्या वो बड़ी है 543 में 354 से, ठीक है। 543 में जो 3 की प्लेस वैल्यू है क्या वो बड़ी है 354 से। तो देखते हैं 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 543 में प्लेस वैल्यू 3 की क्या है 1, और 354 में इसकी है 1 टेंस 100 पे, ठीक है। तो 3 यहाँ पे 100 पे है और यहाँ पे 3 1s पे है, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पे इसकी 3 की प्लेस वैल्यू बड़ी कहाँ पे है 354 पे, यहाँ पे 300 है इसकी प्लेस वैल्यू और यहाँ पे सिर्फ 3, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 इन 441 आर द सेम। तो इन्होंने पूछा है कि जो फेस वैल्यू है 1 की और जो प्लेस वैल्यू है 441 में 1 की क्या वो सेम है। बिल्कुल, प्लेस वैल्यू 1 की 1s पे है और जो फेस वैल्यू है 1 की वो तो एक्चुअली 1 होगी ही, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। तो फेस वैल्यू जो होती है, हमने अभी इसकी फेस वैल्यू की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी पीछे हमें नहीं पढ़ी थी फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द एक्चुअली फेस ऑफ द डिजिट, वो सेम होता है हमेशा। तो बिल्कुल ये ट्रू है। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ, वो जो लिखा हुआ है वो ही है वो नंबर, वही उसकी फेस वैल्यू है जो लिखा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपको फेयर नोटबुक में करनी है, ठीक है। थैंक यू।